हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो चाहते हैं, बट स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है क्या पढूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा बुक यूज़ करूँ। तो ये बहुत सारा कमेंट मेरे यूट्यूब पे आ रहा था कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि कौन सा स्टैंडर्ड बुक यूज़ किया जाए, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उनके लिए मैं बना रही हूँ जो जिनका स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में सबसे पहले NCERT 6 to 12 पढ़ना होता है, जो बेसिक है और बहुत उससे बहुत फ़ायदा होता है। NCERT कंप्लीट करने के बाद अगर हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो हमें इसलिए हर कुछ समझ आ जाता है, और डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता है कि क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है क्या नहीं, बहुत सारा डाउट्स होगा। अगर आप NCERT कंप्लीट करके तब स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं बताती हूँ कि कौन सा बुक स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ना चाहिए। NCERT बुक तो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया है, आप 6 to 12 कर लेना। उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड बुक पे आना। स्टैंडर्ड बुक में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक में। इसे आप 2 से 3 बार 4 बार जितना में आपको सारा याद हो उतना कंप्लीट कर लेना, उतने टाइम्स। मैंने अभी तक इसको 3 टाइम्स पढ़ा है। पढ़ने का भी तरीका होता है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बुक तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितने बार पढ़े, कितने टाइम्स नहीं। यहाँ पे मैंने नोट किया है, मैं एक बार पढ़ी हूँ 2024 में। इस डेट को मैंने सारे में लिखा है, ये 13, 1, 12, 2024 ऐसे मैंने हर चैप्टर पे डेट डाला है कि मैंने कब पढ़ा। फिर मैं सेकंड टाइम 2025 में पढ़ी हूँ और अभी थर्ड टाइम मैं 2026 में पढ़ रही हूँ इसे। तो ऐसे ही डेट डालकर और तब पढ़ने से ये पता चलता है कि मैंने इस बुक को कितने दिन में कंप्लीट किया और कब कब पढ़ा है और कितने टाइम्स पूरे हुए हैं। और इसका आप स्पेक्ट्रम भी कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम के साथ बिपिन चंद्रा को भी कंप्लीट करना है। ये बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसे आप लोग ये दोनों बुक आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते नहीं, पढ़िएगा ही NCERT के बाद। और सेकंड पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत बेस्ट है पॉलिटी के लिए। इसे भी आप वैसे ही डेट वाइज पढ़िएगा, नोट कीजिएगा डेट, फिर कब मैंने पढ़ा, कब कंप्लीट किया। जैसे मैंने ये सब लक्ष्मीकांत मैंने 2 टाइम्स पढ़ा है, थर्ड टाइम्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा 2 टाइम्स में ये कंप्लीट हो चुका है। मैं बस नोट से रिविज़न करती हूँ। तो पॉलिटी के लिए ये लक्ष्मीकांत पढ़िएगा NCERT के बाद। और ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 तो कंप्लीट करना ही है। साथ में आप जो ये 11th की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये वाली, ये और ऐसे ये बुक जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसे मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जो है ना, आप 6 to 12 कंप्लीट करने के बाद आप जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें इसका हर एक एक लाइन वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में आता ही है। तो इसका और फिर ये फिजिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों जो ज्योग्राफी का 11th का है, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6 to 12 कंप्लीट करने के बाद भी जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ये दोनों भी रखिएगा। साथ ही आपको अगर मैथ्स का मैप का जो बुक है, मैंने दृष्टि IAS का बुक सारा नोट्स मंगाया था, उसमें ये मैप की बुक है। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मैं इससे मैप कंप्लीट की हूँ, और साथ ही मैं ये एटलस का ऑक्सफोर्ड का यूज की हूँ, ये मैप बुक ये पढ़ती हूँ। और बात करते हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड बुक के लिए, तो उसके लिए JC लियोन पढ़ सकते। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा बेस्ट है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। इथिक्स के लिए मैंने कोई बुक नहीं लिया है, ये हमारा दृष्टि IAS का ही बुक है जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन। इस बुक से ही मैंने कंप्लीट किया है इथिक्स, और ये दृष्टि का बुक अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो मैंने इससे ही किया। और CSET के लिए भी मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं यूज की हूँ, जो हमारा ये था, इसमें मतलब PYQ क्वेश्चन है। आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए या रीडिंग कम्प्रहेंशन, इन सब के लिए, इन तीनों के लिए CSET के लिए आप क्या है PYQ ही प्रैक्टिस कीजिए, उससे हो जाएगा। तो ये मेरे पास दृष्टि का था, मैं इससे ही सॉल्व करती हूँ, इसी को प्रैक्टिस करती हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया फॉलो कीजिएगा, ये बेस्ट है आर्ट एंड कल्चर। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS बुक फॉलो किया है, ये भी बुक बेस्ट है। और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है, इसे पढ़िएगा। साथ ही आप BPS UPSC के साथ BPSC भी करना चाहते हैं या BPSC भी देते हैं,
जैसे काफ़ी लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, साथ में ही बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मैं भी देती हूँ। तो उसके लिए ये वाली बिहार की बुक बहुत अच्छी है। मैंने इसको भी 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट कर रखा है। बट ये बुक भी देखिए डेट के साथ मैंने पढ़ा है। मैं जब भी पढ़ती हूँ डेट नोट करती हूँ इस पे, फिर मैं डायरी पे एवरीडे लिखती हूँ कि आज मैंने कितने आवर्स पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ बुक में भी मैं नोट करती हूँ कि कब क्या पढ़े। तो मैं इसे भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये है बिहार के लिए। अगर आप बीपीएससी भी देना चाहते हैं तो इन सब बुक के साथ आप इसे भी रख सकते हैं, इसको पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल है। करेंट अफेयर्स के लिए तो एवरीडे द हिंदू करना ही है, साथ में मैं ये विजन आईएएस का मैगज़ीन यूज करती हूँ। और ये भी बहुत डिफ़िकल्ट में दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा है बुक, आप इससे करेंट अफेयर्स कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और आप साथ में अगर बीपीएससी कर रहे हैं या कोई भी बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए ये एसपीडी पब्लिकेशन अच्छा है। वन लाइनर इसमें क्वेश्चन और नोट्स भी मतलब वन लाइनर दिया हुआ है। जैसे विजन आईएएस में पूरा एक्सप्लेन करके आप मेंस विजन आईएएस पढ़ के आप मेंस पे लिख सकते हैं, वैसा है। और ये है पीटी के लिए, आप बीपीएससी के लिए बेस्ट है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा पढ़िएगा, ये बहुत बढ़िया है। साथ ही आप किसी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं या किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या फिर आप खुद भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप वैसा नोट्स बनाइए कि एग्ज़ाम से पहले आपको बुक ना पढ़ना पड़े। आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज़ कीजिए ताकि हमारा जो सारा कुछ रिकॉल हो जाए जल्दी फास्टली। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स यूज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मतलब किससे हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, किसमें अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या है, उस बुक के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए चैनल पे और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो। और मैं मेंस का आंसर राइटिंग भी पोस्ट करती रहती हूँ, वहाँ पोस्ट में जाकर देखिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ भी आप चेक कीजिएगा। वहाँ मैं जो भी एवरीडे का न्यूज़ अपडेट होता है और उससे मैं शॉर्ट करके जो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आपको कोई और सजेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, कुछ एडवाइस कीजिएगा, कोई न्यू वीडियो चाहिए तो।